अशियों और किरदार से वाकिफ है। क्या वो अपने बेटे को जामी की असल हकीकत बताएगी? फिर वो सबाक को रोक लेगी कि वो अपने बाप से उलझे नहीं? ये वो सवाल है जिसका जवाब ज़ेबा पहले ही जानती है। अब देखना यह है कि इस इंकिशाफ के बाद ड्रामे की कहानी किस रुख पर जाती है। उन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हम आज की इस वीडियो में कफील की आने वाली किस्त का मुकम्मल जायजा लेने वाले हैं। इसलिए नाजरीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नाजरीन, आज की किस्त बेहद जज्बाती और राला देने वाली थी। यहाँ एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाई गई है जिसकी वजह से पूरा घर अजियत में है। एक बाप के जाहिलाना रवैये की सज़ा इसकी औलाद भगत रही है, यहाँ तक के बच्चे ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। अब वही औलाद जवान हो चुकी है, समझदार है, खुददार है, मेहनती है और एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाली भी। मगर बाप जामी ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है, ठीठ, हित झरम, निकम्मा और अब तो खुलम खुला अय्याश भी। जामी की उन्हीं हरकतों पर ज़ेबा के वालिद जवाद साहिब को सबसे ज्यादा एतराज़ था। पहले जामी निकम्मा था, अब औरतों के साथ इसके ताल्लुकात भी थे। यही वजह थी कि जवाद साहिब ज़ेबा की तलाक के हक में थे, मगर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। ज़ेबा की तलाक ना हो सकी और ना ही हुई। आज 4 बच्चों का सब्र जवाब दे चुका है। बच्चे तलाक की बात करें तो ज़ेबा को बेटियों का मुस्तकबिल और मुआशरे का खौफ सताने लगता है। इसी खौफ की वजह से वो चाहकर भी जामी से रिश्ता खत्म नहीं कर सकी। नाजरीन, सबाक का रिश्ता दिन से टूट चुका है, हालांकि वो दिन को पसंद भी करता है, मगर वो अपनी घरेलू सूरत हाल और अपने बाप के किरदार की वजह से पीछे हिट जाता है। वो नहीं चाहता कि दिन इसकी जिंदगी में आकर तकलीफ उठाए। सबाक दिन को रेस्टोरेंट में बिलाकर साफ साफ कहता है कि तुम खूबसूरत हो, तालीम याफ्ता हो, अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हो। मेरे जैसे आम लड़के के साथ शादी करके तुम कुछ हासिल नहीं करोगी। मेरे घर के हालात तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। दिन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, मैं सब जानती हूँ। मैं बचपन से आपके घर आ रही हूँ। मुझे मालूम है जामी अंकल कैसे हैं और आंटी ने किस तरह जिंदगी गुजारी है। इसके बावजूद मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आप ही से शादी करना चाहती हूँ। मगर सबाक इसे बार बार यही बावर करवाता है कि मेरे घर के मसाइल मोहब्बत को भी खा जाएंगे, तुम खुश नहीं रह सकोगी। बिलाखिर दिन दिल बर्दाश्ता होकर वहां से चली जाती है। इसी वक्त सबाक बाहर आकर अपने बाप जामी को एक औरत के साथ गाड़ी में बैठा देख लेता है। जामी भी सबाक को देख लेता है, मगर इसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। इसकी नज़र में हमेशा इसकी बीवी और इसकी औलाद ही गलत रही है। सबाक ये सब देखकर शदीद सदमे और गुस्से के आलम में घर आता है। ज़ेबा इसके चेहरे से फौरन समझ जाती है कि कोई बात है। सबाक बताता है कि इसने आज अबू को किसी और औरत के साथ देखा है। ज़ेबा हैरान होने के बजाय कहती है, तो फिर क्या हुआ? ये जवाब सबाक को मज़ीद चौंका देता है। ज़ेबा दरअसल वो सब कुछ बरसों से देखती आ रही है, मगर अपने बच्चों को उनके बाप से मज़ीद बदज़न नहीं करना चाहती। उधर दिन घर जाकर अपनी माँ शहला को सब कुछ बताती है। वो रोते हुए कहती है कि उम्मी, मैं सबाक के बगैर नहीं रह सकती। अब आंटी से बात करे, वरना वो मुझे इससे जुदा कर देगा। शहला भी परेशान हो जाती है और हुमायूं से बात करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ जवेरिया के रिश्ते के लिए रोहान के वालिदैन ज़ेबा के घर आते हैं। रिश्ता तय हो जाता है, मगर रोहान भी अपने बाप की तरह आज़ाद ख्याल और पार्टी लाइफ वाला निकलता है। जवेरिया एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, मगर वक्त के साथ हालात इसके लिए भी मुश्किल हो जाएंगे। आखिरकार सबाक अपनी माँ की अलहदगी पर जोर देगा। आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि सबाक अपनी मेहनत से एक घर बनाएगा और अपनी माँ को वहाँ ले जाएगा। जामी तन्हा रह जाएगा, ना कोई औरत, ना औलाद। तब शायद इसे एहसास हो, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी। नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? क्या ज़ेबा कभी जामी को मुआफ़ कर पाएगी? क्या रोहान एक अच्छा शौहर साबित होगा? और क्या सबाक और दिन की मोहब्बत को अंजाम मिल पाएगा? नाजरीन, जैसे ही सबाक ने अपनी माँ ज़ुबा के सामने अपने बाप जामी की हकीकत रख दी, इस लम्हे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ज़ुबा ने बेटे की आंखों में देखा तो वहाँ सिर्फ गुस्सा नहीं था, टूटन, मायूसी और एक सवाल भी था कि आखिर एक औरत कब तक सब कुछ बर्दाश्त करती रहे। ज़ुबा ने गहरी सांस ली, नज़रें झुका ले और आहिस्ता आवाज़ में कहा, बेटा, कुछ रिश्ते मोहब्बत से नहीं, मजबूरी से निभाए जाते हैं, और मैं वो मजबूरी हूँ जिसे तुम्हारे बाप ने बरसों पहले कैद कर लिया था। ये सुनकर सबाक सकते में आ गया। वो जो अब तक समझता था कि इसकी माँ सिर्फ खामोश है,
آج پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ قربانی ہے۔ اسی رات جامی دیر سے گھر لوٹا، نشے میں دھت، لاپرواہ انداز، اور آنکھوں میں وہی پرانا غرور۔ زباں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اس بار اس کی خاموشی میں صبر نہیں، فیصلہ تھا۔ ادھر دوسری طرف دنین اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ سباق کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم میرے حالات نہیں جانتی، میرے گھر آ کر خوش نہیں رہو گی۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، کیا محبت واقعی حالات سے ہار جاتی ہے؟ پھر حالات کو بدلنے کے لیے محبت ہی کافی ہوتی ہے۔ اگلے دن شہلا نے ہمایوں سے بات کی، اور پہلی بار دنین کے گھر میں یہ بات کھل کر کہی گئی کہ سباق صرف ایک اچھا لڑکا نہیں، ایک ذمہ دار مرد ہے، جو اپنی ماں اور بہنوں کے لیے ڈھال بن چکا ہے۔ اسی دوران جویریہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ظاہر میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر زبا کا دل عجیب سا بوجھل تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، اور اپنے ماضی کو اس کے مستقبل میں جھلکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جامی اب بھی نہیں بدلا تھا، وہ اب بھی خود کو حق پر سمجھتا تھا، مگر وقت آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ سباق نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ اب صرف برداشت نہیں کرے گا، وہ اپنی ماں کو اس قید سے نکالے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی محبت قربان کرنی پڑے، اپنے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ اور یہی سے اس کہانی کا اصل موڑ شروع ہوتا ہے۔ سباق کا فیصلہ اب محض الفاظ تک محدود نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں برسوں کی دبی ہوئی اذیت دیکھ لی تھی، اور یہی اذیت اب اس کے اندر آگ بن چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج وہ خاموش رہا تو کل وہ بھی اپنے باپ جیسا بن جائے گا، ایک بے حس، خود غرض اور ظالم انسان۔ اسی رات سباق نے اپنی بہنوں کو کمرے میں بلایا۔ چاروں بہن بھائی پہلی بار ایک ساتھ بیٹھے، بغیر شور، بغیر الزام، صرف سچ کے ساتھ۔ سباق نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، امی اب مزید اس ماحول میں نہیں رہ سکتی، ہم سب بڑے ہو چکے ہیں۔ اگر اب بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ ظلم ہماری خاموشی سے طاقتور ہوتا جائے گا۔ بہنوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار خوف نہیں تھا۔ وہ سب جانتی تھیں کہ باپ کے نام پر جو سایہ ان کے سروں پر ہے، وہ دراصل ایک اندھیرا ہے۔ اگلے دن زبا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، بلڈ پریشر ہائی، سانس میں گھبراہٹ، اور دل پر عجیب سا بوجھ۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا، اگر ذہنی دباؤ کم نہ ہوا تو نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہ جملہ سباق کے لیے آخری دھکا ثابت ہوا۔ اسی شام جب جامی گھر آیا تو سباق اس کے سامنے کھڑا تھا، نہ چیخ، نہ شور، بس سوال، ابا اب ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ بیوی کو قید، اولاد کو خوف، اور خود کو آزاد۔ جامی ہنسا، وہی طنزیہ ہنسی، وہی غرور۔ یہ میرا گھر ہے، میں جو چاہوں کروں۔ سباق نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، نہیں، یہ اب صرف آپ کا گھر نہیں رہا، یہ ہماری ماں کی صحت، ہماری عزت اور ہماری زندگی کا سوال ہے۔ جامی لمحہ بھر کو خاموش ہوا، لیکن پھر اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا، گالیاں، دھمکیاں، اور ہاتھ اٹھانے کی کوشش۔ مگر اس بار سباق پیچھے نہیں ہٹا۔ ادھر دنین نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ مزید خاموش تماشائی نہیں بنے گی۔ اس نے خود زبا سے ملنے کا ارادہ کیا۔ جب دنین زبا کے سامنے بیٹھی تو اس نے صرف ایک بات کہی، آنٹی، میں سب جانتی ہوں، اور میں سباق کا ہاتھ صرف خوشیوں میں نہیں، مشکل میں بھی تھامنا چاہتی ہوں۔ زبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پہلی بار کسی نے اس سے نہیں، اس کی قربانی سے محبت کی تھی۔ ناظرین، یہاں سے کہانی صرف ایک گھر کی نہیں رہتی، یہ ایک عورت کی خودی، ایک بیٹے کی بغاوت، اور ایک محبت کے امتحان کی کہانی بن جاتی ہے۔ جامی اکیلا ہوتا جا رہا تھا، وہی گھر، وہی دیواریں، مگر اب ان میں خوف نہیں، سوال گونج رہے تھے۔ اور صداق، وہ اب صرف بیٹا نہیں رہا تھا، وہ اپنی ماں کی ڈھال بن چکا تھا۔ یہ آغاز تھا، الگ ہونے کا نہیں، بلکہ خود کو بچانے کا۔ اس رات سباق کے گھر میں کوئی سو نہیں سکا۔ دیواریں خاموش تھی مگر یادوں کا شور حد سے زیادہ تھا۔ زبا اپنے کمرے میں بیٹھی، قرآن کھلا ہوا تھا مگر نظریں لفظوں پر نہیں ٹھہرتی تھیں۔ اس کے ذہن میں برسوں پرانی تصویریں گھوم رہی تھی، نکاح کا دن، باپ کی رخصتی کے آنسو، اور پھر وہ پہلا لمحہ جب اس نے جامی کے مزاج کی سختی کو محسوس کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس دن اس نے آواز اٹھائی ہوتی تو شاید آج اس کے بچے اتنے زخمی نہ ہوتے۔ دوسری طرف سباق چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر اس کے اندر آگ دہک رہی تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، کیا ایک بیٹے کا فرض صرف عزت کرنا ہوتا ہے؟ ماں کو ظلم سے بچانا بھی فرض میں شامل ہے۔
इसी लम्हे इसके मोबाइल पर दनियन का पैगाम आया। मैं कल आंटी से दोबारा मिलना चाहती हूँ। इस बार सिर्फ बात करने नहीं, फैसला सुनाने। सबाक ने फ़ोन बंद किया, आसमान की तरफ देखा और पहली बार इसे लगा कि शायद वो अकेला नहीं है। अगली सुबह घर में अजीब सी संजीदगी थी। जामी नाश्ते की मेज़ पर बैठा, अखबार फैलाए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़ुबा ने चाय रख दी, खामोश, मगर इस खामोशी में अब खौफ नहीं था। जामी ने अचानक कहा, सबाक, कल तुमने बदतमीज़ी की। याद रखो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। सबाक ने आहिस्ता से जवाब दिया, और वो मेरी माँ है। फ़र्क बस यही है, अब्बा। ये जुमला ज़ुबा के दिल में तीर की तरह लगा। ये पहला मौका था जब इसके बेटे ने इसके लिए दीवार खड़ी की थी। इसी दिन दनियन ज़ुबा के घर आई, सादा लिबास, बगैर किसी बनावट के। इसने आते ही ज़ुबा के हाथ पकड़ लिए और कहा, आंटी, मैं किसी ख्वाब की दुनिया से नहीं आई। मैं हकीकत जान कर आई हूँ, और मैं इसी हकीकत के साथ सबाक को कबूल करना चाहती हूँ। ज़ुबा रो पड़ी। ये आंसू कमज़ोरी के नहीं थे। ये इस औरत के आंसू थे जिसे बरसों बाद यकीन हुआ कि इसकी कुर्बानी रायगा नहीं गई। उधर जवेरिया की शादी के बाद हालात तेज़ी से बदलने लगे। रूहान की असल फितरत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी। पार्टियां, दोस्त, देर से घर आना, और जवेरिया की खामोशी, बिल्कुल ज़ुबा जैसी। एक दिन जवेरिया ने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा, उम्मी, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। ज़ुबा फ़ोन हाथ में लिए काम रही थी। ये जुमला इसने खुद कितनी बार कहा था। यहीं से ज़ुबा के अंदर कुछ टूटा। आज शायद कुछ जाड़ा। इसने सबाक को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने ज़िंदगी बहुत बर्दाश्त की, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां भी वही ज़िंदगी अगर अलग होना ही हल है, तो मैं तैयार हूँ। सबाक की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि इसकी माँ ने पहली बार अपने लिए सोचा था। नाज़रीन, जामी को जब इस फैसले का इल्म हुआ तो वो बखर गया। गुस्सा, अना, धमकियाँ, सब नाकाम। क्योंकि अब इसके सामने एक डरी हुई औरत नहीं थी, बल्कि एक माँ थी, जिसके पीछे इसकी औलाद खड़ी थी। ये कहानी अब तलाक की नहीं, ये कहानी आज़ादी की थी। और अभी बहुत कुछ बाकी था। ज़ुबा के इस एक जुमले ने पूरे घर की फ़िज़ा बदल दी थी। अगर अलग होना ही हल है, तो मैं तैयार हूँ। ये अल्फाज कहना आसान थे, मगर ज़ुबा के लिए ये बरसों की खामोशी तोड़ने के बराबर था। जामी कुछ लम्हे तो इसे ढूंढता रहा, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि वही औरत, जो कभी इसकी आवाज़ से सहम जाती थी, आज इतनी मजबूत कैसे हो गई। ये सब तुम्हारे बच्चों ने सिखाया है ना? जामी ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ख़ास तौर पर वो नालायक सबाक। सबाक आगे बढ़ा। इस बार इसकी आवाज़ ना ऊंची थी, ना लरसती हुई। नालायक वो होता है अब्बा, जो अपनी बीवी और बच्चों का हक अदा ना कर सके। ये वो लम्हा था जब ज़ुबा को लगा कि इसका बेटा अब बुच्चा नहीं रहा। वो मर्द बन चुका था, मगर गुरूर वाला नहीं, जिम्मेदारी वाला। जामी गुस्से में घर से निकल गया। वही पुराना तरीका, सामना ना कर सको तो भाग जाओ। मगर इस बार फ़र्क ये था कि कोई इसे मनाने नहीं गया। इसी शाम दनियन दोबारा आई। इस बार इसके साथ इसकी माँ शहुला भी थी। घर में बैठक जिमी, बातें हुईं, पर यह आम रिश्ता की बात नहीं थी। ये दो औरतों के दरमियान सच की बात थी। शहुला ने साफ लफ्ज़ों में कहा, ज़ुबा बहन, मैं अपनी बेटी को किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि सबाक जैसा लड़का आज के दौर में नेमत है। अगर अब तैयार हैं, तो हम भी हैं। ज़ुबा ने सर झुका लिया। वो जानती थी, असल इम्तिहान अभी बाकी है। उधर जवेरिया की जिंदगी में अंधेरा गहरा होता जा रहा था। रूहान का रवैया अब सिर्फ लापरवाही नहीं रहा था, अब वो तहकीर में बदलने लगा था। तुम मेरी माँ बनने आई हो आ बीवी, एक दिन रूहान ने तलखी से कहा। ये जुमला जवेरिया के अंदर उतर गया, वही जुमला जो कभी जामी ने ज़ुबा से कहा था। जवेरिया ने इस रात पहली बार अपनी माँ को सच बताया। रोते हुए कहा, उम्मी, मैं अब जैसी नहीं बनना चाहती, मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहती। ज़ुबा ने फ़ोन बंद किया और देर तक खामोश बैठी रही। इसे लग रहा था जैसे वक्त पलटकर इसके सामने खड़ा हो गया हो और पूछ रहा हो, अब भी खामोश रहूगी? अगले दिन ज़ुबा ने फैसला कर लिया। वो जवेरिया के घर गई, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी इल्ज़ाम के, और वहाँ इसने वो बात कही जो इसके दिल में बरसों से दबी थी। मेरी बेटी कमज़ोर नहीं है, और ना ही वो किसी की जागीर है। रूहान और इसके वालिदैन हैरान रह गए।
ये वो जुबान नहीं थी जिसे वो जानते थे। नाजरीन, इसी दिन सबाक ने भी एक बड़ा कदम उठाया। इसने नौकरी के साथ साथ अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। वो जानता था कि मोहब्बत सिर्फ वादों से नहीं चलती, जिम्मेदारी भी चाहिए। दन्नियन ने इसका साथ दिया, बगैर शर्त, बगैर डर और जामी। वो अकेला होता जा रहा था। जिन औरतों के लिए इसने अपना घर तबाह किया, वो सब वक्ती थीं। घर खाली था, खामोश था, और पहली बार जामी को वो खामोशी चुभने लगी। ये कहानी अब सिर्फ दुख की नहीं रही थी, ये कहानी बदलाव की तरफ बढ़ रही थी। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो ताकत कल तक खुरूर लगती है, वही आज कमजोरी बन जाती है। जामी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो फ्लैट जो कभी इसकी धमकियों से गूंजता था, आज मुकम्मल खामोश था। ना बच्चों की आवाजें, ना जुबा के कदमों की चाप, ना किसी के इंतजार की फिक्र। सिर्फ एक आदमी और इसकी अपनी गूंजती हुई खामोशी। जामी आईने के सामने खड़ा था। बाल बिखरे हुए, आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो कभी औरतों को मुतासिर करती थी। वो पहली बार खुद को बूढ़ा महसूस कर रहा था। उधर जुबा एक नए सफर की तैयारी कर रही थी। नया घर नहीं था, मगर नया सुकून जरूर था। इसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर खौफ नहीं। सबाक सुबह से शाम तक मेहनत में लगा रहता। दफ्तर, फिर बिजनेस, फिर माँ बहनों की जिम्मेदारी। मगर हैरत की बात ये थी कि वो थका हुआ नहीं लगता था। दन्नियन इसके लिए सहारा बन चुकी थी। वो जानती थी कि सबाक के साथ जिंदगी आसान नहीं होगी, मगर सच्ची होगी। एक दिन सबाक ने दन्नियन से कहा, मैं तुम्हें महल नहीं दे सकता, मगर इज्जत जरूर दूंगा। दन्नियन मुस्करा दी, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। नाजरीन, यही फर्क होता है सच्ची मोहब्बत और वक्ती चाहत में। उधर जवेरिया के हालात भी एक मोड़ पर आ गए थे। रूहान की बेरुखी अब हद से बढ़ चुकी थी। एक दिन वो पार्टी से नशे में धत आया और जवेरिया पर इल्जाम लगाया, तुम मनहूस हो, इसीलिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये जुमला जवेरिया ने बर्दाश्त नहीं किया। वो इसी रात माँ के पास आ गई। जुबा ने बेटी को सीने से लगा लिया और आहिस्ता से कहा, बेटी, अगर मैं वक्त पर हिम्मत कर लेती तो शायद तुम आज यहाँ ना होती, मगर अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। ये वो लम्हा था जब जुबा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल की। इसने अपनी बेटी को वो सहारा दिया जो इससे कभी नहीं मिला था। नाजरीन, जब औरत एक बार खुद पर यकीन कर ले, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। जामी को जब मालूम हुआ कि जवेरिया वापस आ गई है, तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो जुबा के घर आया, शोर मचाया, धमकियां दी, मगर इस बार दरवाजे के सामने सबाक खड़ा था, खामोश, मजबूत, बगैर खौफ के। अब्बा, अब बस, ये घर अब सुकून का घर है, यहाँ आपका गुस्सा नहीं चलेगा। जामी कुछ कहने लगा, मगर लफ्ज साथ ना दे सके। वो पलट गया और इस बार वापस मुड़कर नहीं देखा। नाजरीन, कहानी अब अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रही है, जहां मोहब्बत, कुर्बानी और अंजाम सब एक जगह जमा होंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है। सबाक और दन्नियन का फैसला, जवेरिया की नई जिंदगी और जामी का अंजाम। वक्त का पहिया घूम रहा था और सबकी जिंदगियों में बदलाव की हुआ चल रही थी। सबाक और दन्नियन की कहानी एक नई समत इख्तियार कर चुकी थी। सबाक ने अपनी मेहनत और मोहब्बत के साथ वो सब कुछ करने का फैसला किया जो न सिर्फ इसके घर वालों बल्कि दन्नियन की भी इज्जत और सुकून की जमानत बने। सबाक हर दिन दफ्तर से वापस आकर अपने वालिदा जुबा के पास आता और उन्हें घर की सूरत हाल, बच्चों की पढ़ाई और जवेरिया के हालात के बारे में बताता। जुबा ने पहली बार महसूस किया कि इसके बेटे ने वाकई अपनी फैमिली के लिए जिंदगी बदल दी है। वो अपनी आंखों में खुशी और फखर के आंसू छुपाए नहीं रख सकती थी। दूसरी तरफ जवेरिया की जिंदगी भी नए रंग ले रही थी। रूहान की लापरवाही और फितरत की शिद्दत के बावजूद जवेरिया ने अपनी माँ की तरबियत और जुबा की हिम्मत से जिंदगी को फिर से संभाला। वो जानती थी कि अगर वो खुद मजबूत नहीं होगी तो रूहान और इसके जैसे लोग इसके मुस्तकबिल को तबाह कर देंगे। इसीलिए जवेरिया ने खुद पर काबू पाया और अपने वालिदैन के सामने एक मजबूत औरत बनकर उभरी। उधर जामी की जिंदगी भी एक नया रुख ले रही थी। वो जिस मर्द को हमेशा ताकतवर समझता था, अब इसे लग रहा था कि वो खुद कमजोर हो चुका है। इसकी अना और गुरूर, जो बरसों से जुबा और बच्चों पर छाया हुआ था, अब इसके सामने एक तन्हा शख्स की सूरत में खड़ा था। सबाक और दन्नियन के दरमियान मोहब्बत अब सिर्फ लफ्जों की नहीं थी, ये एतिमाद, कुर्बानी
और हकीकी समझौते पर मबनी थी। सबाक ने दन्नियन से कहा, मैं जानता हूँ कि हमारी मोहब्बत आसान नहीं, मगर मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें जिंदगी में चाहिए। हमारी जिंदगी की बुनियाद इज्जत, यकीन और खुलूस होगी। दन्नियन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में। अगर तुम मजबूत रहोगे तो मैं भी हर हाल में तुम्हारे साथ मजबूत रहूंगी। ये लम्हा नाज़रीन सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, ये जिंदगी के लिए लड़ने की हिम्मत का था। ज़ुबा और सबाक ने ये सबक अपने अमाल से सच कर दिखाया कि हकीकी ताकत मोहब्बत और इज्जत में छपी होती है, न कि जुल्म और गुरूर में। अब सवाल ये था कि जामी का अंजाम क्या होगा। क्या वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करेगा? क्या वो अपने गुरूर और अना से निकलकर अपनी बेटी और बेटे के लिए बेहतर इंसान बनेगा? ये फैसला अब इसके हाथ में था, मगर सबाक की मजबूती और ज़ुबा की हिम्मत ने इसे पहले ही जकल दिया था। इसी दौरान ज़ुबा ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा कदम उठाया। इसने अपने बच्चों के सामने कहा, हमने वो सब कुछ बर्दाश्त किया जो किसी माँ आ बेटे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर अब वक्त आ गया है कि हम अपने हक के लिए खड़े हों। हम अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत और अपने बच्चों की खुशी के लिए फैसला करेंगे। ये जुमले सबके दिलों में गूंज गए। सबाक, दन्नियन, जवेरिया और हत्ता के रूहान भी ये समझ गए कि अब कोई मुड़कर पीछे नहीं देखेगा। हर शख्स अपने अपने फैसले के साथ आगे बढ़ेगा। ये ना सिर्फ एक खानदान की कहानी थी, बल्कि एक सबक भी था कि जुल्म कभी कामयाब नहीं होता और मोहब्बत और हिम्मत हमेशा जीतती है। नाज़रीन, इस लम्हे सबकी नज़रें मुस्तकबिल पर जिम गई थीं। सबाक ने अपने बच्चों के लिए नया घर बनाया। दन्नियन ने सबाक के साथ जिंदगी की नई शुरुआत की। जवेरिया ने रूहान की लापरवाही के बावजूद अपनी ताकत का मुजाहरा किया। और जामी, अब वो अकेला था, अपनी गलतियों के बोझ तले दबा हुआ। ये कहानी सिर्फ खत्म नहीं हुई, ये एक नया आगाज थी। मोहब्बत, कुर्बानी, सच और इंसाफ ने सबको अपनी राह दिखाई। और वो लोग जो कभी ताकतवर थे, अब अपनी कमजोरी का सामना कर रहे थे। जब तैयार हूँ, अब वक्त आ गया है कि सबके फैसले और अंजाम सामने आए। सबाक ने अपनी मेहनत, सब्र और इज्जत के साथ अपने खानदान को नया जिंदगी देने का वदा किया था, और वो वदा पूरा करने के लिए पुख्ता इरादा रखता था। दन्नियन अब सबाक के साथ जिंदगी के हर चैलेंज के लिए तैयार थी। सबसे पहले सबाक ने ज़ुबा के साथ बैठकर फैसला किया कि वो अपने वालिद की गलतियों को माजी में छोड़कर खुद अपने कदमों पर खड़ा होगा। ज़ुबा ने इससे कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत और इज्जत से साबित किया है कि तुम में वो सब कुछ है जो एक बाप, बेटे और शौहर के लिए ज़रूरी है। अब वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो और किसी के दबाव में ना आओ। सबाक ने अपनी माँ की बातों को दिल से महसूस किया। इसने दन्नियन के हाथ थामे और कहा, दन्नियन, हमारी जिंदगी में मुश्किलात आए, मगर मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। हम दोनों मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे, हर जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे और मोहब्बत को अपनी ताकत बनाएंगे। दन्नियन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ सबाक, तुमने ये वदा करके दिखाया कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल में भी साबित होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब नाज़रीन की तवज्जो इस तरफ जाती है जहाँ जवेरिया और रूहान की जिंदगी है। रूहान की लापरवाही और पार्टी जिंदगी ने जवेरिया को पहले बहुत तकलीफ दी, मगर अब जवेरिया ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं बल्कि हौसले और समझदारी की बुनियाद पर जिंदगी में कामयाब हो सकती है। जवेरिया ने अपनी माँ के साथ मिलकर रूहान की तरबियत और इस्लाह की, और वो भी अपने फैसले पर पुख्ता हो गई कि वो किसी भी गैर इखलाकी माहौल में खुद को ज़ाय नहीं होने देगी। अब जामी की जिंदगी की बारी आई। नाज़रीन, जामी वही आदमी है जो अपनी अना और गुरूर की वजह से खानदान को हमेशा तकलीफ देता रहा, मगर अब वो अकेला था। ज़ुबा और सबाक के मजबूत मौक़िफ़ ने इसे दुखा दिया कि अब वो अपने जाब, ताकत आ धमकियों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जामी ने पहली बार अपने अमाल का इदराक किया। इसने सोचा, मैंने जुल्म किया, मैंने अपनी बीवी और बच्चों को दर्द दिया, मगर अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ करूं। जामी ने सबाक से मुलाकात की। सबाक ने इसे देखा, पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ सुकून और ताकत थी। सबाक ने कहा, अब्बा, वक्त गुजर गया। तुम्हारे लिए और हमारे लिए बेहतर यही है कि हम अपनी राहें अलग कर ले। हमने मोहब्बत, इज्जत और मेहनत के साथ अपनी जिंदगी बनाने का फैसला किया है, और आपको भी अब अपनी गलतियों का इदराक करना चाहिए। जामी खामोश रहा। वो जानता था कि सबाक और ज़ुबा के हाथ में अब ताकत है, और वो सिर्फ अपनी अना के साथ रह गया है। अब नाज़रीन, सबाक और दन्नियन की मोहब्बत ने अपनी जुड़ें मजबूत कर ले। वो ना सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश थे, बल्कि हर फैसले में एक दूसरे के साथ खड़े थे।
दन्नियन ने सबाक को कहा, हमने जो ख्वाब देखा था वो आज हकीकत बन गया है। हमारी जिंदगी में सुकून, इज्जत और मोहब्बत है। अब कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। जवेरिया ने रूहान के साथ अपनी हुदूद वाज़े कर दी थी और वो भी अपने वालिदैन की तरबियत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए तैयार थी। आखिर में ज़ुबा ने सबके सामने कहा, हमने जिंदगी के हर इम्तिहान को झेला है। हमने दुख, जुल्म और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त किया, मगर आज हम सब आज़ाद हैं, खुश हैं और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं। ये लम्हा नाजरीन सिर्फ खुशी का नहीं था, ये सबक और सबक आमोज अंजाम था, जहाँ मोहब्बत, कुर्बानी और सच ने हर जुल्म को शिकस्त दी थी। जहाँ सबाक और दन्नियन ने अपने कदम खुद रखे, जहाँ जवेरिया ने अपनी ताकत को पहचाना और जहाँ जामी ने पहली बार अपनी गलतियों का इदराक किया। सबाक ने जवेरिया और ज़ुबा के मशवरे के बाद फैसला किया कि वो अब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सच्चाई और मेहनत के साथ आगे बढ़ेगा। अब इसके दिल में एक मजबूत अज़्म पैदा हुआ कि वो अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा और किसी भी गैर इखलाकी या नाइंसाफ़ी वाले अमल के सामने कभी नहीं झुकेगा। दन्नियन इसके साथ हर लम्हा थी और इसकी मोहब्बत ने सबाक को मज़ीद मजबूत किया। दन्नियन ने कहा, सबाक, तुमने अपनी ज़िंदगी के हर इम्तिहान को झेला है। अब तुम्हारे साथ हूँ, हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामे रहूंगी और तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ोगी। सबाक ने दन्नियन को देखा और दिल से कहा, दन्नियन, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं अपने वालिद की गलतियों के बावजूद अपने कदम मजबूती से रख सकूं। हम दोनों मिलकर हर परेशानी का मुकाबला करेंगे, हर नाइंसाफ़ी का जवाब देंगे और मोहब्बत को अपनी ताकत बनाएंगे। इसी दौरान ज़ुबा ने सबाक से कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात आई, मगर तुमने उन्हें हिम्मत और सब्र के साथ झेला। अब वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो और किसी के दबाव में आकर अपने ख्वाबों को ज़ाय ना होने दो। अब नाजरीन की तवज्जो इस तरफ जाती है कि सबाक के वालिद जिमी की हरकत के बाद सबाक और दन्नियन का रिश्ता मज़ीद मजबूत होता है। सबाक ने अपने वालिद की गलतियों से सबक सीखा और फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जवेरिया और रूहान का रिश्ता भी अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। रूहान ने अपनी पार्टी लाइफ और लापरवाही तर्क कर दी और जवेरिया की तरबियत और उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगा। जवेरिया ने कहा, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, मगर अपने उसूलों और इज्जत को कभी नहीं छोड़ोगी। रूहान ने ये वदा किया कि वो अपनी जिंदगी में जवेरिया की इज्जत और खुशी को हमेशा मुकद्दम रखेगा। उधर जिमी का खुरूर और अना अब इसे मजीद तन्हा कर रही थी। वो अब समझ चुका था कि सबाक और ज़ुबा के मजबूत मौक़िफ़ के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। जामी ने सोचा, मैंने जुल्म किया, मगर अब वक्त है कि अपनी गलतियों का एतराफ़ करूं, वरना ये ख़ानदान हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। सबाक और दन्नियन ने न सिर्फ अपनी मोहब्बत को मजबूत किया बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी एक नई ज़िंदगी की बुनियाद रखी। ज़ुबा और जवेरिया ने बच्चों के सामने ये सबक दिया कि सब्र, मोहब्बत और कुर्बानी से हर मसला हल किया जा सकता है। सबाक घर वापस आया तो इसके दिल में एक अजीब सा गुस्सा और उदासी दोनों थीं। इसने अपनी माँ ज़ुबा के पास जाकर बैठा और खामोशी के लम्हात में कहा, माँ, मैंने आज अपने वालिद को किसी और औरत के साथ देखा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी हद तक गिर सकता है। मैं नहीं चाहता कि दन्नियन इस सब से मुतासिर हो और मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ुबा ने अपने बेटे का हाथ थाम कर कहा, बेटा, तुम्हारा दिल टूटना फितरी है, मगर ये समझो कि हम अपनी मोहब्बत और अपने उसूलों के साथ जिंदगी गुजारेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जिमी की हर हरकत पहले से हमारे लिए सबक थी। हमें अपनी इज्जत, मोहब्बत और जिंदगी के फैसलों में मजबूत रहना है। सबाक ने एक लंबी सांस ली और कहा, माँ, मैं दन्नियन से मिलकर सब कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी फैमिली के मसाइल की वजह से दिल शिकस्ता हो। मैं चाहता हूँ कि वो जान ले कि मैं इसके साथ हर हाल में हूँ। इसी दौरान दन्नियन को रेस्टोरेंट में सबाक का फ़ोन आया। वो खुश होकर पहुंची, मगर सबाक ने इसे समझाया, दन्नियन, तुम एक बेहतरीन लड़की हो, खूबसूरत, तालीम याफ्ता और इज्जतदार। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ख़ानदान की पेचीदगियों की वजह से रंजीदा हो। तुम्हें एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो तुम्हें हर खुशी दे और तुम्हें कभी तकलीफ ना पहुंचाए। मैं तुम्हें ये सब कुछ सिर्फ इसलिए समझाना चाहता था कि तुम जान सको कि तुम किसी चीज़ में कम नहीं हो। दन्नियन ने सबाक की बातों को गौर से सुना और मुस्कुरा कर कहा, सबाक, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फैमिली में क्या मसाइल हैं। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में हूँ, तुम्हारे फैसलों में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ।
मैं चाहती हूँ कि हमारी मोहब्बत सिर्फ रिश्ते की बुनियाद पर नहीं बल्कि वफादारी और हिम्मत की बुनियाद पर हो। सबाक ने दनियन का हाथ थामा और दिल में सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी फैमिली के मसाइल का हल तलाश करे। इसने अपनी माँ ज़ुबा के साथ बैठकर तमाम मंसूबे बनाए कि किस तरह वो अपने वालिद जिमी की हरकत का मुकाबला करेगा। ज़ुबा ने कहा, बेटा, तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात आएगी, मगर तुमने हमेशा साबित किया है कि तुम मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ कर सकते हो। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने हैं और किसी की धमकी या गुरूर के आगे नहीं झुकना। उधर जिमी, जो हमेशा अपनी अना और गुरूर के सहारे सबको दबाने की कोशिश करता रहा, अब सोचने पर मजबूर हुआ। इसने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और सोचा, मैंने जुल्म किया, मैंने अपनी बीवी और बच्चों को तकलीफ दी। अब वक्त है कि मैं अपनी गलतियों का इदराक करूं और शायद कभी मुआफ़ी मांगूं। इस दौरान जवेरिया और रूहान भी अपनी मोहब्बत और ताल्लुकात में नए फैसले करने वाले थे। रूहान ने अपनी पार्टी लाइफ तर्क कर दी और जवेरिया की तरबियत और उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अज़्म किया। जवेरिया ने कहा, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, मगर अपने उसूलों और इज्जत को कभी नहीं छोड़ोगी। रूहान ने वदा किया कि वो अपनी जिंदगी में जवेरिया की इज्जत और खुशी को हमेशा मुकद्दम रखेगा। सबाक और दनियन ने अपनी मोहब्बत को मजबूत करने के बाद फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी मोहब्बत को रस्मी तौर पर सबके सामने लाई। दनियन ने कहा, सबाक, मैं चाहती हूँ कि हमारी मोहब्बत सिर्फ दिलों तक महदूद ना रहे। हमें अपनी शादी के जरिए अपने रिश्ते को सबके सामने मजबूत बनाना होगा। सबाक ने जवाब दिया, दनियन, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं चाहता हूँ कि हमारी मोहब्बत ना सिर्फ दिलों में रहे बल्कि हकीकत में भी सबके सामने वाज़े हो। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ और तुम्हें कभी किसी दुख या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान ज़ुबा ने भी बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू किया। इसने सबाक से कहा, बेटा, तुम्हारी मोहब्बत और हौसले ने तुम्हें हर मुश्किल से निकाला। अब वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी के हर फैसले में खुद मुख्तार हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दनियन के साथ खुश रहो और अपने बच्चों के लिए एक महफूज और मजबूत घर बनाओ। सबाक ने ज़ुबा की बात सुनी और दिल में ये फैसला किया कि वो अपनी मेहनत से न सिर्फ दनियन बल्कि अपने खानदान के लिए भी एक खुशहाल जिंदगी फराहम करेगा। उधर जिमी, जो हमेशा अपने गुरूर और अना के सहारे सबको दबाने की कोशिश करता रहा, अब अपने अमाल के नताइज देख रहा था। इसने सोचा, मैंने अपनी अना और गुरूर की वजह से सबको तकलीफ दी। अब वक्त है कि मैं अपनी गलतियों का इदराक करूं, मगर शायद वक्त गुजर चुका है। जिमी ने तन्हाई में खुद से कहा, अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि गुरूर और जुल्म कभी कामयाबी नहीं दिलाते। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को बहुत दुख पहुंचाया और अब मुझे इसका बोझ हमेशा महसूस होगा। इसी दौरान सबाक और दनियन की शादी की तैयारी शुरू हो गई। ज़ुबा ने हर चीज़ को तरतीब दिया ताकि ये शादी ना सिर्फ खुशियों भरी हो बल्कि सबके लिए एक सबक भी साबित हो कि मोहब्बत, कुर्बानी और हौसला हर रुकावट पर गालिब आ सकता है। जवेरिया और रूहान भी अपनी जिंदगी में एक नए दौर में दाखिल हो गए। जवेरिया ने रूहान को समझाया, हमारी जिंदगी में उसूल और इज्जत सबसे अहम है। अगर हम अपने उसूलों को छोड़ दें तो मोहब्बत भी कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। रूहान ने दिल से वदा किया कि वो जवेरिया के उसूलों और इज्जत को हमेशा मुकद्दम रखेगा और अपनी जिंदगी में कभी ऐसे इक़दामात नहीं करेगा जो उनकी खुशियों को मुतासिर करे।